नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, हमने मेजरमेंट वाले चैप्टर में फुटबॉल मेजरमेंट को देखा था। जी हाँ, लगभग बेसिक चीजें सभी कुछ जानने का प्रयास किया था। मेरे ख्याल से आप लोग रट भी लिए होंगे। जनरली लोगों को जानकारी होती भी है, बेसिक जानकारी, और अगर आपने कायदे से देखा होगा तो वो भी याद हो गया होगा जो उसका टेक्निकल पक्ष रहा होगा। ठीक है, अब उसके कुछ बेसिक रूल्स जानते हैं साथियों। वैसे देखा जाए तो हॉकी और फुटबॉल के रूल्स इतने क्रिटिकल होते हैं कि किसी एक क्लास में समझ पाना उसके लिए बिल्कुल भी बेकार है। जैसे अगर आपको मुगल काल को समझना है तो एक सुर ताल में एक क्लास में समझना चाह रहे हैं तो बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को आप फट जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। आपको एक सुर में पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सबके बारे में हल्का हल्का जब जान जाएंगे उनका बैकग्राउंड, तब उसके बाद सीरियल से पढ़िए। उसी प्रकार से हम लोग आज फुटबॉल में कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी मैन्यूट टेक्निकल चीजें होती हैं जिसको हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। लेकिन आज बेसिक चीजें जान जाते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जितना आपके परीक्षा के लिए जरूरी है मेरे ख्याल से उतना उसमें हो जाएगा, और जो रहेगा या तो क्लास की जरूरत पड़ेगी उसमें दूंगा या फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज चलते हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं। रूल्स क्या क्या है, कौन कौन से किक हैं, आपका कॉर्नर किक क्या होता है, गोल किक क्या होता है, फ्री किक क्या होता है, थ्रो इन क्या होता है ना, किक ऑफ क्या होता है, ऑफ साइड क्या होता है, बैक पास रूल क्या होता है। ठीक है, दो चीज आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, हैंडबॉल और ड्रॉप बॉल। ठीक है, जनरली आप लोग हो सकता हो जानते हो। तो चलिए हम चलते हैं एक रफे में जो मैंने बताया था ग्राउंड का। ग्राउंड मेजरमेंट आपको फटाफट, है ना, कितना लंबा चौड़ा होता है ये मालूम है। ठीक है, 90 से 120 मीटर। ठीक है, ये 120 प्लस 45 से 90, ये हमने बेसिक चीज जाना। असली चीजें जानने की जरूरत क्या है, देखिए यहां पर हमने देखा था 4 फ्लैग की ये जो लंबाई होती है कितनी होती है, 5 फीट, लगभग कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर भी एक फ्लैग, ठीक, और यहां पर भी एक फ्लैग, और यहां पर एक आर्क बना रहता है, कॉर्नर आर्क। ठीक है, इसका 1 गज जो होता है माने, ठीक है, 1 गज माने वही 3 फीट। ठीक है, तो यहां पर एक आर्क होता है, ठीक है, चौथाई होता है। 1 गज का जो सर्कल होना चाहिए उसका चौथाई भाग, अब यहां पर एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग इधर हो जाती है, एक भाग इधर, माने ये रहता है। ठीक है, अब आता है एक ये मार्किंग होता है और एक ये मार्किंग होता है, बड़ा सा मार्किंग। ठीक है, दोनों तरफ होता है। हम लोग पढ़े हैं लेकिन फटाफट जान लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टच लाइन। जो लंबाई में है इसको हम लोग बोलते हैं टच लाइन, और जो चौड़ाई में है इसको हम लोग बोलते हैं गोल लाइन। ठीक है, गोल लाइन। ठीक, तो गोल लाइन में 2 किक मेन है। गोल किक है, आपका कॉर्नर किक है। टच लाइन में आपका थ्रो इन है ना, और जितने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किक में भी ये सब आते हैं, लेकिन मेन चीज थ्रो इन है। ठीक, आउट जाता है तो थ्रो इन मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन सा एरिया है, ये है पेनाल्टी एरिया। ठीक है, पेनाल्टी एरिया। ठीक है, पेनाल्टी माने आपको दंड लगता है, पेनाल्टी लगता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं गोल एरिया। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे गोल एरिया। ठीक है, गोल एरिया। पैमाना भी मेरे ख्याल से आपको अगर याद होगा तो याद होगा, नहीं भूल चुके होंगे। इसका पैमाना क्या होता है, 20 गज से आई थिंक 6 गज। ठीक है, 20 गज ये है लंबाई और चौड़ाई ये 6 गज। अगर इसको देखा जाए तो 18.32, ठीक है, प्लस मान लीजिए 5.5, ये मीटर में। ठीक है, मीटर में अगर ये आता है, ये आता है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए हम लोग देखेंगे 18 पॉइंट, चलिए इसको बता दे रहा हूँ, आप फट से याद कर लीजिएगा। और इसका 5.5, ठीक है, 5.5 ये। अगर इसको देखा जाए पेनाल्टी एरिया का तो ये कितना होता है, 44 गज गुणे
18 गज, ठीक है। 44 गज गुड़े माने यार्ड में, जो यार्ड होता है, गज माने यार्ड माने 3 फीट का 1 गज। तो इसको अगर हम लोग मीटर में देखें तो कितना हो जाएगा 40.32 16.50 माने 16.5 40 32, ठीक है। ये 40 32 मीटर में, यार्ड में तो 44 गुड़े 18 होता है, 44 गुड़े 18, 44 गुड़े 18, ठीक है, 44 गुड़े 18। और ये है 20 गुड़े 6, ठीक है, 20 गुड़े 6 माने 5.5 मीटर, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, यहां पर पेनल्टी स्पॉट होता है, ठीक है, पेनल्टी स्पॉट। रूल्स बहुत बदलते रहते हैं साथियों, रूल्स फुटबॉल में बहुत बदलते रहते हैं, ठीक है। अभी 2019-20 में भी बदला है, कई चीजें बदली, लेकिन बेसिक चीजें हम लोग जान रहे हैं। और जो टेक्निकल चीजें हैं जो जल्दी में बदली हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अभी बहुत से खास करके गर्ल्स को जो फुटबॉल से रिलेटेड नहीं रही हैं, जिन्होंने अभी नहीं किया है बीपीएड एमपीएड, बहुत पहले किया हुआ है, वो सब भूल चुके होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। ये क्या हो गया पेनल्टी एरिया, ये क्या हो गया गोल एरिया, सिंपल, ठीक है। ये कितना हो गया 20-6 और ये कितना हो गया 44-18, 20-6 44-18, ठीक है। और यहां पर जो ये सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन के बीच में एक गोला रहता है 10 गज का, 10 यार्ड का, यहां पर एक सेंटर पॉइंट। इसको अगर देखा जाए तो 9 पॉइंट ये, ठीक है, मीटर, सबको मालूम है जनरली जहां पर ये आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये सेमी सर्कल, पूरा सर्कल बना रहता है, ठीक है। मैच की शुरुआत यहीं से होता है, शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है। जनरली हम लोग जानते हैं कि आपके सारे प्लेयर जो भी हैं, ठीक है, मान लीजिए इधर वाले इधर हैं और इधर वाले इधर सब खड़े हैं, केवल यहां पर टॉस होगा। रेफरी जान लीजिएगा जब शुरुआत होगा तो पहले इधर खड़े होंगे, कैसे कैसे खड़े होंगे सब प्लेयर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब उसके बाद आपके रेफरी हो जाएंगे 1 2 3 4, ऐसे बीच में यहां खड़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरे अपोनेंट टीम का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझे। तो 11 प्लेयर इधर खड़े होंगे, 11 प्लेयर इधर खड़े होंगे, +5 आपके रिजर्व रहते हैं, इधर +5 आपके रिजर्व रहते हैं, ठीक है। रिजर्व रहते हैं आपके, मान लीजिए सब्स्टिट्यूट के लिए रहते हैं, चोटी लोग हैं 5, 11 + 5, ठीक है। तो इधर 11, 4 रेफरी होते हैं साथियों, 4 रेफरी होते हैं, चारों का अलग अलग काम होता है। एक मेन रेफरी होता है, 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं, और एक जो होता है स्पेशली अब तो कहा देखा जाए तो 5 हो गए हैं, क्योंकि वीडियो जो कंट्रोलर है ना, एक तो सब्स्टिट्यूट को देखता है और टाइम कीपिंग मशीन को जो टाइम है ना लेके हाथ में उठाते रहते हैं वो है, और एक तो मेन रेफरी है, 2 असिस्टेंट रेफरी जो लाइन पर रहते हैं, ठीक है। तो जनरली ये ऐसे खड़े होते हैं यहाँ पर, और बॉल जो है कैसे शुरू होती है, यहाँ पर बॉल रखी जाएगी। तो रूल बदलता रहता है, पहले क्या था जो टॉस होता था, पहले टॉस जीतने के बाद अब वो डिसाइड करेगा कि ये कोर्ट लेगा कि ये कोर्ट लेगा कप्तान। लेकिन अभी रूल जो है थोड़ा सा बदला है कि एक चीज कर सकते हो, या तो कोर्ट लोगे या तो किक ऑफ लोगे, यानी मैच की शुरुआत किससे होगी, किक ऑफ से। किक ऑफ साथियों, किक ऑफ अगर आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर रहेगा जो टीम ने किक ऑफ लिया है, जिस टीम ने, मान के चलिए अंपायर ने कहा कि नहीं कोर्ट आप डिसाइड कर लो, मैं किक ऑफ ले रहा हूं, तो ठीक है, अपोजिट टीम वाला कोर्ट डिसाइड कर लिया किस कोर्ट में रहेंगे, इधर किधर। अब किक ऑफ माने यहां पर बॉल रहेगा, सारे प्लेयर इनके भी इधर रहेंगे, इनके भी इधर रहेंगे, सर्किल जो है ये 10 यार्ड का, उसके से बाहर रहेंगे। तो पहला ये डायरेक्ट, अब सोचिए इधर वाले ले लिए हैं किक ऑफ, डायरेक्ट यहां पर गोल मार सकते हैं, डायरेक्ट गोल जा सकता है, गोल हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत से नियम है, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है कि जो ही यहां पे इन्होंने मारा, ठीक, पहली बार मारा, और चाहे इनके प्लेयर चूंकि मारेंगे अपने ही प्लेयर को, इन्होंने यहां से एक प्लेयर खड़ा होगा और धीरे से पास करेगा, इधर आ गया, जब गेंद प्ले इन हो गया तो उसके बाद सब लोग इधर आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अपने हाफ में सर्किल के बाहर सब रहते हैं, ये भी इधर ये भी इधर, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन जो ही पहले प्लेयर ने किक ऑफ किया, शुरुआत किया, तुरंत उसके बाद चाहे जो छीन ले, हो सकता है इनके आने से पहले ये छीन ले, ठीक है। हालांकि फुटबॉल में फाउल्स बहुत होते हैं, बहुत प्रकार के फाउल होते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के फाउल होते हैं।
हम लोग देखेंगे। पहले तो बेसिक जान लें, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू हो गया। उसके बाद मान लीजिए जो हाफ टाइम होता है ना, या आपको एक्स्ट्रा टाइम जो दिया जा रहा है, उसके बाद भी किक ऑफ से शुरुआत होता है। हाँ, मान के चलिए गोल हो गया तब भी किक ऑफ से शुरुआत होगा, गोल हो गया तब भी, गोल हो गया, जो गोल खाया है वो किक ऑफ लेगा, जो जिसके ऊपर गोल हुआ है वो किक ऑफ लेगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी मेन। ठीक है, अगर गोल नहीं हुआ है तो, और नहीं तो फिर गोल किक है, कॉर्नर किक है, अपना होता है। ठीक, ये चीजें होंगी हमारी ग्राउंड मेजरमेंट की बातें। ये हमारी पेनल्टी एरिया, और ये यहां से पेनल्टी स्पॉट जो लिया जाता है ना, मैंने इन सबके पहले ही फटाफट बता दिया। 11 मीटर से लिया जाता है, यहां पर कोई नहीं रहेगा, और एक 10 गज का ये सर्किल भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसका काम मैंने बताया था ग्राउंड मेजरमेंट वाले में। चलिए फिलहाल अभी जाने, 10 गज का ये भी यहां से आर्क रहता है, हाफ सेमी सर्किल रहता है। तो यहां पर सारे प्लेयर रहेंगे पेनाल्टी लेते समय, इसके अंदर भी कोई नहीं आएगा, सिर्फ जो टीम पेनाल्टी पाए, पेनाल्टी माने इसके अंदर अपोजिट टीम वाले से फाउल हुआ है, बम्पर फाउल हुआ है, या तो हाथ पर हुआ है, या उन्होंने कुछ बदमाशी किया है, टैकल करने का प्रयास किया है ना, मारा है, धक्का मारा, कुछ ऐसा फाउल जो कि ऑफेंस है रेफरी की नज़र में, तो वहां पर देगा वो पेनाल्टी किक देगा, पेनाल्टी कॉर्नर नहीं, पेनाल्टी किक। पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी में होता है। तो यहां पर एक प्लेयर लेगा और सारे लोग बाहर रहेंगे, और यहां सिर्फ गोलकीपर रहेगा, गोलकीपर। ठीक है, गोलकीपर रहेगा, और वो डायरेक्ट मारेगा, वो डायरेक्ट किक होता है पेनाल्टी किक में। ठीक है, और वो चाहे गोल करे चाहे बच जाए। उसके बाद अगर उससे लगने के बाद सारे प्लेयर, मान लीजिए उसने रोक लिया, ब्लॉक कर लिया, उसके बाद गेंद आती है तो सारे लोग झपट पड़ेंगे, चाहे वो अपोजिट हो चाहे वो पक्ष वाला हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज इसी में हल्का सा बता दूं, चूंकि इसको बताऊंगा फिर दोबारा दोहराऊंगा, इसको बता दो फटाफट। मान के चले कोई टीम इधर आ रही है लेकर के, ठीक है, कोई टीम इधर बॉल लेकर आ रही है और अटैक कर रही है, तो मारे इधर, ये फाउल हो गया, चाहे जहां पर, यहां पर फाउल हो गया, यहां पर फाउल हो गया, इधर फाउल हो गया, इधर फाउल हो गया, इधर फाउल हो गया, चाहे इधर फाउल हो गया, इसने अगर मारा, ये अटैकिंग टीम ने मारा, तो क्या हो जाएगा, उसको मिलेगा गोल किक। ठीक है, गोल किक मिलेगा किसको, इस वाली टीम को, डिफेंसिव टीम को। और गोल किक लेगा कौन, केवल गोलकीपर लेगा, हालांकि कोई भी ले सकता है, लेकिन जनरली गोलकीपर लेते हैं। अब देखिए, ये तो मान लीजिए आपका गोल है, अब ये यहां पर चाहे रख के ले, चाहे यहां पर ले, चाहे यहां पर ले, चाहे यहां पर ले, चाहे यहां पर, चाहे जहां से रख, इधर नहीं रख सकता। गोल वो जो है, जैसे मान के चलिए आपके टीम आई और इधर वाली टीम से, अटैक करने वाली टीम से लग करके लास्ट दो टच हुआ है, वो बाहर निकल गई, इधर भी बाहर निकल गई, गोल ना हुआ, तो आपको क्या मिलेगा, गोल किक मिलेगा। किसको, डिफेंस वाली टीम को, अपोजिट वाली टीम को। और गोल किक एकदम स्टेबल होना चाहिए, रख कर, जैसे अक्सर गोलकीपर को ये छूट होता है कि चाहे जैसे मारे, है ना, नीचे रख के मारे, जम करा के मारे, उड़ा के मारे, हाथ से भी फेंके, कई उसको प्रकार की छूट है, क्योंकि उसका सब कुछ अलग होता है, उसका ड्रेस भी अलग होता है। ठीक है, लेकिन गोल किक में आपको कहीं किसी एक स्पॉट पर रख करके मारना है। ठीक है, रख करके मारना, और जब गोल किक लेगा तो सारे प्लेयर इस पेनल्टी एरिया से बाहर रहेंगे, चाहे इनके रहें चाहे इनके रहें। अगर लेते समय कोई वायलेशन करता है, इधर से घुस जाते हैं डायरेक्ट, इनके प्लेयर घुस सकते हैं, मारने के बाद तो कोई भी घुस सकता है। वैसे मारने के बाद तो पहले रूल नहीं था, अब ये रूल हो गया है कि इन्होंने अगर गोलकीपर ने अगर गोल किक मारा, मारने के बाद, छूने के बाद अंदर जाकर ये रिसीव कर सकते हैं। पहले ये नहीं था कि रिसीव भी बाहर ही करोगे, ये लोग तो बाहर ही रिसीव करेंगे, ये लोग अंदर नहीं रिसीव करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर इनसे मान लीजिए किसी और से टच हो गया, इन्हीं के खिलाड़ी से, तब तो अंदर आ ही सकते हैं, आप थोड़ा बाहर वेट करेंगे। पहला टच केवल इन्हीं के प्लेयर वाले कर सकते हैं अंदर जाके। ठीक है, मान लो इन्होंने मार दिया, यहीं पर गेंद पहुंची, गेंद यहीं पर पहुंची, तो ये जाके टच कर सकते हैं, ये नहीं टच करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये हो गया गोल की। कॉर्नर की कब होता है, यही लोगों ने फाउल किया, यही लोग लेके आ रहे थे, लेकिन फाउल इनके टीम से हो गया, इधर चली गई गेंद इधर चली गई, लेकिन इनके वाले टीम से हो गया, गलती से लग करके, छटक करके, या हो सकता है जानबूझकर उन्होंने मार दिया, गरीब बाप रे गोल होने जा रहा है, मार दो, पीछे मार दो, तब इनको मिलेगा, इस वाली टीम को मिलेगा कॉर्नर किक मिलेगा। और कॉर्नर किक में बॉल यहां पर रखा जाएगा, या यहां पर, यहां पर, यहां पर। और ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्नर किक से डायरेक्ट भी गोल होता है। ठीक है, आपने बहुत से गेम्स को देखा होगा ना, रोनाल्डो को देखिए, जबरदस्त कॉर्नर किक। अब यहां से दौड़ के आएंगे, ठीक है, इधर से, और मारेंगे इधर,
कर्व वाली जो बनाना किक होता है, इधर से डायरेक्ट भी गोल कई बार हुआ है। ज़्यादातर इसमें किसका प्रयोग होता है? हेड का प्रयोग होता है। ठीक है, हेडर का प्रयोग करते हैं कि कॉर्नर किक लिया और जब मारा और हुआ। ठीक है, इस वाले में बहुत सी चीज़ें नहीं, ऑफ साइड वगैरह नहीं होती, अभी बता रहा हूँ ऑफ साइड क्या होता है। ठीक, तो कॉर्नर किक और गोल किक ध्यान दीजिएगा एक ही होता है। अगर अटैक करने वाली टीम से छू के गई तो गोल किक मिलेगा, और इधर से गेंद ला कर आ रही है वही डिफेंस वाली टीम से लग के चली गई तो उसको कॉर्नर किक मिलेगा। कॉर्नर किक मिलेगा किसको? अटैक वाली टीम को। यहां आर्क से लेगा, ये जो 1 मीटर का जो आर्क है 1 गज का, वहां पर पॉइंट रख के अगर इधर से इधर गई बॉल तो इधर वाले को मिलेगा, और अगर यहां से यहां तक गई है तो रेफरी इधर वाले को देगा। ठीक है, रेफरी इधर वाले को देगा क्या? गोल कॉर्नर किक। कॉर्नर किक चाहे इधर से मारेंगे फिर इधर से मारेंगे। ठीक है, तो 2 ही मेन इशारा होता है। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक, बताऊंगा उसको। तो ये हमारी मेन चीज हो गई क्या? कॉर्नर किक, गोल किक। एक और किक होता है साथियों, थ्रो इन। थ्रो इन, ठीक है, थ्रो इन। अभी मैं बड़े से पर्दे पर माने ग्राउंड पर दिखाऊंगा क्या क्या चीज होता है। ये तो खाली हल्का हल्का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। थ्रो इन माने मान के चलिए गेंद जा रही बाहर, इस जो टच लाइन से बाहर चली जाती है जब, तो जिससे लास्ट टच होकर गया उसके अपोजिट टीम को थ्रो इन मिलता है। अपोजिट टीम को, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट टीम को थ्रो इन मिलता है। माने इधर वाले अगर लेके जा रहे हैं और इन्हीं के पैर से लग करके चाहे इधर 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 कहीं बाहर चली गई तो इधर वाले टीम को थ्रो इन मिलेगा। तो यहां बाहर से खड़े होके बिना एड़ी उठाए, ऐसे दोनों बिना एड़ी उठाए और जोर से मारेंगे। ध्यान दीजिएगा, बस शर्त यह है कि जो अपोजिट टीम है कम से कम 2 गज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो थ्रो इन लेने जा रहा है। थ्रो इन माने जब भी टच लाइन से इधर तो जा रही, 2 चीज मिला, कॉर्नर किक मिला, गोल किक मिला, लेकिन जब इधर बाहर आ रही तो हमको थ्रो इन मिलेगा। ठीक है, थ्रो इन मिलेगा। अगर कोई वायलेशन नहीं है, कोई फाउल नहीं है, तो नॉर्मल केवल बॉल फाउल चली गई अपने से तो थ्रो इन मिलेगा। अदरवाइज बदमाशी कर रहे हो तो उसे फ्री किक भी मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी किक हो सकता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा? थ्रो इन मिलेगा। और जब मारेंगे तो कम से कम दूसरे वाली लोगों को यहां पर 2 गज से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब इधर से थ्रो इन लेगा, चाहे जहां से थ्रो इन ले रहा है, चाहे जहां से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, थ्रो इन, उसके बाद गेम इन हो जाता है। ठीक है, फिर आती है बात कि फ्री किक क्या होता है। ठीक है, फ्री किक, इसी में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं। फ्री नाम से स्पष्ट है कि फ्री किक है ये, माने मार रहे हैं। जैसे मान के चलिए चल रहे हो आप, हैंड हो गया, तुरंत हो गया। ठीक है, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में हो गया, तो वहां पर फ्री किक मिलेगा। किसको मिलेगा? अपोजिट टीम को मिलेगा। मान लो यहां पर अगर छू दिया तो पेनल्टी किक मिल जाएगा। इस वाले एरिया में ज्यादातर संभावना क्या है? पेनल्टी किक का है ना। ज्यादातर क्या, लगभग पूरी संभावना। यहां अगर वायलेशन होता है, फाउल होता है, तो पेनल्टी किक ही मिलता है पेनल्टी एरिया में अगर हो गया तो। ठीक है, पेनल्टी एरिया में। ठीक, तो फ्री किक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के किक होते हैं। नॉर्मल समझिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट माने समझिए कि आप डायरेक्ट मार सकते हैं गोल में। इनडायरेक्ट माने किसी को पास आपको देना पड़ेगा। ठीक है, किसी को पास देना पड़ेगा तभी वो मार सकता है, अदरवाइज आपको फिर से चार्जेस लग जाएंगे। ठीक, इधर वाली चीज में आपको रटने का एक बढ़िया तरीका है क्या? मान के चलो यहां से किसी ने फ्री किक लिया। फ्री किक कौन सा लिया? इनडायरेक्ट लिया। इनडायरेक्ट लिया, मारा ताड़ से, यहां पर गोल चला गया। गोल चला गया इधर, तो क्या हो गया? वो तो फाउल हो गया। उसको क्या मिलेगा? कौन सा किक मिलेगा? अपोजिट वाली टीम को कौन सा पॉइंट मिलेगा? इधर चूंकि इनके टीम से गया है तो गोल किक मिलेगा। इनको फिर से रख के इधर पे गोल किक मारेंगे। बाई चांस चले वो तो घातक किक हो जाएगा। हाँ, यहां पर कोई गड़बड़ी हो रही थी, 2 ही किक मेन मिलेगा, कॉर्नर किक, गोल किक, कॉर्नर किक, गोल किक। चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक बचता है। हाँ, डायरेक्ट किक हो गया, इनडायरेक्ट किक हो गया। एक बता ऑफ साइड रूल। ऑफ साइड रूल देखने में बड़ा टेढ़ा लगता है और उसे समझ में नहीं आएगा जब तक थोड़े से बड़े उस पर नहीं देखते हैं। ठीक है, हल्का सा देख लेते हैं। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूट साथियों, यहां पर सब्स्टिट्यूट एरिया रहता है। सब्स्टिट्यूट माने जो बदलने वाले खिलाड़ी होते हैं। मान लीजिए आप एक गेम में 3 खिलाड़ी को आप बदल सकते हैं। ठीक है, वैसे देना होता है सूचना, वैसे रेफरी को सब कुछ पहले से ही बताना होता है। जैसे कोर्ट में ड्रामा होता है ना, आपने देखा होगा फिल्म
जॉली एलएलबी, तो उसमें कहते मिलॉर्ड मैं अपने गवाह को बुलाना चाहता हूं, तो क्या बोलता है जज कि ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है बंधुअर। अगर आपको किसी को बुलाना है पहले से लिखित दिया रहता है सब कुछ कि किसको हम बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है फिल्मी की तरह लास्ट में एकदम आ जाएगा कोई बढ़िया से गवाह दे, हाँ गवाही देने के लिए। तो यहाँ पर 3 प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, माने बदल सकते हैं। जो एक बार जाएगा दोबारा आएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। जो एक बार जाएगा रेफरी के परमिशन सही होगा, जो एक बार जाएगा वो दोबारा नहीं आ सकता उस गेम में। दूसरी बात कि जो कार्ड दिखाते हैं रेफरी लोग, कार्ड देखिए मैं एक ही में मिक्स करके बता रहा हूं, बेसिक चीजें बता रहा हूं, गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। कार्ड 2 होते हैं इसमें, सिर्फ 2 होते हैं, एक येलो कार्ड, ग्रीन रेड कार्ड। येलो कार्ड माने आपने ऑफेंस किया है, पहली गलती की, आपको येलो कार्ड दे दिया कि भाई आप चेतावनी है, दोबारा गलती मत करना, खेल सकते हो लेकिन येलो कार्ड है। दूसरी गलती फिर से वही किया तो आपको दूसरा येलो कार्ड माने लाल कार्ड श्योर है। तो दूसरा येलो कार्ड माने आपका रेड कार्ड है, रेड कार्ड माने आप बाहर जाइए। बाहर जाने में उसमें रेफरी के ऊपर है कि हो सकता है अगले मैच में आपको बैन कर दे, अगले 2 मैच के लिए बैन कर दे, लेकिन आपको पनिशमेंट है, फिर दोबारा आप उस गेम में नहीं आ सकते हो और उसके जगह पे कोई नहीं आ सकता है, माने आपको 10 प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा। हो सकता है एक और प्लेयर ने जबरदस्त ऑफेंस किया हो, जबरदस्त मारने का प्रयास किया हो दूसरे खिलाड़ी को, डायरेक्ट रेड कार्ड मिल जाए, उसको भी बाहर करेंगे, आपको 9 प्लेयर के साथ ही खेलना पड़ेगा। माने कई लोगों को रेड कार्ड दिया जा सकता है बशर्ते कि 7 प्लेयर कम से कम रहें। 7 प्लेयर जब तक नहीं रहेंगे आपका गेम चालू नहीं हो सकता, माने मिनिमम। जैसे कहते हैं ना पार्लियामेंट में, संसद में तब तक संसद नहीं चल सकती जब तक 1/10 लोग ना हो, 10वां भाग ना हो, गणपूर्ति बोलते हैं ना। जब तक पता चला कि 550 लोग हैं, 55 लोग भी नहीं है, तो संसद चलेगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता 55 लोग भी ना हो, 55 लोग। उसी प्रकार से फुटबॉल में कम से कम 7 प्लेयर हो खेलने के लिए। पता चला सब लोग बदमाशी कर रहे हैं, रेड कार्ड होते चले जा रहे हैं, एक प्लेयर कौन सा क्या खेलेगा, उधर 11 इधर 1, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट माने जब आपने बड़ी गलती की है, मारा, धक्का मारा, तोड़ने का प्रयास किया, किक मारा है, थूक दिया है, कुछ चीज फेंक दिया है ना, और आपने टैकल किया है जोर से और जंप मारा उसके ऊपर, बहुत कुछ गड़बड़ी जब किया है तो उसको डायरेक्ट किक मिलता है, वहां से डायरेक्ट मार सकता है गोल में। लेकिन छोटी मोटी रूल है, मान के चलो इंसल्ट किया है, रेफरी को गाली दिया है, प्लेयर को गाली दिया है, बाहर जनता को भी गाली दिया है, ठीक है, और बिना परमिशन के कई काम ऐसा कर, माने उसमें किसी को फिजिकली इंजर्ड तो नहीं हो रहा है, चोट तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी अपमान हो रहा है, एक वायलेशन हो रहा है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, माने एक जैसे आचार संहिता होती है खेल का, वो उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे समय पे इनडायरेक्ट किक मिलता है, माने पनिशमेंट मिलता है कि आप किसी के ऊपर थूक दें, गाली दे दें, या पुरुष के उसमें लेडीज रेफरी है वहां पर आपने बदतमीजी कुछ कर दिया, तो बहुत सी चीजों में आपको क्या मिलता है, इनडायरेक्ट किक मिलता है, ठीक है। आप दूसरे को पास करेंगे, दूसरा वाला मार देगा, ठीक है, उसमें कई चीजें होती हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए हमने देखा, ये देखिए 9.15 मीटर सेंटर स्पॉट, सेंटर सर्किल, हाफ वे, ये देखिए हमने बताया क्या 5.5 मीटर और 9 हाँ ये तो 10 गज का ये सेमी सर्किल है। उसके बाद 16.5 देखा हमने, 16.5 देखा, इसको हमने देखा 40.32, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है, हाँ इसमें भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसके सारा कुछ है ये। और ठीक है, यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ऑफ साइड रूल, ठीक है। ऑफ साइड रूल सबसे टेढ़ा माना जाता है इसमें, वैसे मैं सही बताऊं तो बहुत टेक्निकल चीजें इसमें है, आपको एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं। दूसरा मुझे 10 ही मिनट का भले लाऊं लेकिन क्लास लेना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सोचा था शायद क्वेश्चन आंसर सेशन में कर दूं, लेकिन लग रहा है बताना पड़ेगा। चलिए हम लोग चल रहे हैं अब कि यहाँ पर, ठीक है, ये सब प्लेयर हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ठीक है, 10 हो गए इधर के टीम में, और ये हाफ है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इधर, मान लीजिए इधर है, इधर की टीम इधर है, ठीक है, खिला रहे हैं। ऑफ साइड रूल क्या होता है, अगर मान के चलो इधर वाली टीम इधर आ रही है, ठीक है, गोल लेकर, तो इसका जो सेकंड लास्ट जो प्लेयर है, सेकंड लास्ट माने पहला तो गोलकीपर होता है, गोलकीपर भाई यहां पर है, गोलकीपर यहां पर है, इधर तक जा सकता है, इधर तक हाथ से पकड़ सकता है, आपको मालूम है पेनल्टी एरिया तक पकड़ सकता है, ठीक। तो मान के चलो सेकंड लास्ट, इसके बाद जो सबसे इधर है, ध्यान दीजिएगा, ऑफ साइड बहुत टेढ़ा है रूल, बहुत इजी है, बहुत टेढ़ा है। इसके बाद मान के चलो जैसे ये है, ये है, ये है, सब लोग खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ इधर भी हैं, 2 3 5 2 7 8 9 10, ठीक है, 10। तो सेकंड लास्ट कौन हुआ, ये हुआ, माने इनके बाद सबसे इधर जो है, सबसे इधर इनके बाद ये है, ठीक। तो यहां पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए, ठीक है, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए, जो सबसे सेकंड लास्ट है ये, या अब इसके इधर अगर कोई प्लेयर है इनका इधर वाले का, तो वो मान के चलो कि ऑफ साइड में है, ऑफ साइड में तो है। अब ऑफ साइड में है तो एक बार चलेगा, लेकिन वहां से गोल करते हो तो गोल नहीं माना जाएगा, भले ही आप लेके आइए, जैसे आपको समझ में अभी कम आएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट मान के चलो गोलकीपर यहां हो सकता है, गोलकीपर इधर आ जाए, दूसरा प्लेयर इधर है, दूसरा प्लेयर इधर है, भले ये रहेगा, भले हाथ से नहीं पकड़ेगा, लेकिन डिफेंड तो कर सकता है। आपने देखा होगा फुटबॉल में किस प्रकार से पैर से, है ना, रोल करके डिफेंड करते हैं, चाहे वो गोलकीपर हो ना हो। तो सेकंड लास्ट मान लो यहां पर है, ठीक, इधर से बॉल लेके आ रहे हैं, तो यहां पर जो इनका प्लेयर है, ये मान के चले ए टीम है ये और ये बी टीम है, इनका प्लेयर अगर बाय चांस यहां पर है, यहां पर है ऑलरेडी, एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा हमने खींच दिया कि ये पूरा बॉर्डर लाइन है, ठीक है, लक्ष्मण रेखा है, तो ये ऑफ साइड में तो हैं, लेकिन अभी ऑफेंस कब तक नहीं होगा, अगर ये रिलीज बॉल कर रहे हैं, ठीक है, बॉल यहां से लास्ट वाला मारा, तो मारने के बाद ध्यान दीजिएगा, बॉल रिलीज करते समय, मारते समय अगर यहां पर हैं, तब जान लीजिए ऑफ साइड रूल का वायलेशन है। मतलब यहां से मारा, ऑलरेडी ये पहले ही है यहां पर, तो वो ऑफ साइड का रूल है। लेकिन अगर मारने के पर इधर हैं और जब ये मार दिए तब दौड़ के इधर लेके आए, तब वो ऑफ साइड वायलेशन नहीं होगा। नहीं समझ में आया आपको, ठीक है, मैं बता रहा हूं। इधर 10 प्लेयर इधर जा रहे हैं, फिर 10 प्लेयर इधर हैं, ठीक है, एक ही गोलकीपर है। मैं इधर का ही जिक्र कर दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए इधर वाले खेल रहे हैं, ठीक, तो सेकंड लास्ट इसका कौन है, मेरे ख्याल से सबसे इधर ये है, मान लीजिए ये सबसे इधर ये गोलकीपर है, सबसे सेकंड लास्ट ये है। तो हम यहाँ पर इमेजिनरी एक लाइन खींच दे रहे हैं, इसका वाला ये वाला, ठीक है, ये कि इधर सबसे लास्ट है, ये लोग गोल करते हुए आ रहे हैं, इधर गोल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, गोल करने आ रहे हैं। तो अगर लाल वाला जो बी टीम है यहां पहले से ही रहे, अगर ठीक है, यहां अगर पहले से ही रहे, तब वो आप साइड में है, पहले से ही रहे, क्योंकि इसके सेकंड लास्ट से भी इधर अगर कोई है, ये तो इधर है, ये तो इधर है, मान लीजिए पूरा इधर है, ठीक है, ये है, लेकिन इसके इधर है तो आप साइड में है। लेकिन आप साइड रूल का उल्लंघन, वायलेशन क्या है कि अगर ये बंदा लाल वाला बॉल रिलीज नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक रिलीज नहीं किया हुआ है, तब अगर हैं इधर है तो वायलेशन नहीं है। लेकिन बॉल रिलीज कर दिया, अपने पैर से मार दिया, और उसके पहले यहां पर थे, मान लीजिए यहां पर थे, ठीक है, और बॉल इधर मार दिया और दौड़ के इनके पहले ये ले लिया, ये यहां पर आ गया, तब ऑफ साइड नहीं होगा, तब ऑफ साइड नहीं होगा, क्योंकि बॉल मारने के बाद इधर बाहर आया है। लेकिन अगर ये पहले से ही है, अगर यहाँ पर मान लो बॉल मारते समय ये यहीं पर है, ठीक है, इन्होंने बॉल मारा, इन्हीं के प्लेयर ने बॉल मारा, और ये इस सेकंड लास्ट से ज्यादा अंदर है, तो ऑफ साइड वायलेशन होगा। ये डायरेक्ट गोल मारेंगे तब भी गोल नहीं माना जाएगा, ठीक है, गोल नहीं माना जाएगा, ऑफ साइड रूल वायलेशन है। रेफरी बोलेगा कि गोल नहीं, क्यों? क्योंकि आप पहले से उनसे आगे खड़े हुए थे। अरे पहले से आगे खड़े हुए थे, कैसे खड़े हुए थे?
हाँ, जब गोल ये मारा आपका साथी जो लास्ट मारा है, लास्ट टच मारा है, तो आप वहां पे पहले से ही खड़े थे, ठीक है, उसको लेके भाग रहे हो, वो गलत है। हाँ, यहां रहते आप, उसके बाद जब मार दिए हैं तब उसके बाद तेजी से आप भाग के इधर जा रहे हैं तो मार रहे हैं तो गोल माना जाएगा वो, ठीक है। ऑफ साइड रूल ही होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद भी है। सबसे बड़ा अपवाद है कि अगर इधर ये हाफ जो सेंटर लाइन है इसके इधर अगर ये चीजें होती है तो नहीं माना जाएगा। मान के चलो यहां पर है, अपने हाथ में है, सारी टीम इधर आ गई, 5 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं, और इसने गोली मारा और ये सेकंड लास्ट अंदर तक है, नहीं माना जाएगा। सेकंड लास्ट अंदर तक है अपने हाथ में, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्योंकि अपने हाथ में क्या वायलेशन करेंगे, अपने ही वायलेशन थोड़ी करेंगे, अपने ही उल्लंघन थोड़ी करेंगे, क्योंकि इनको तो उधर लेके जाना है, तो अपने क्यों उल्लंघन करेंगे, इधर आके पहले ही बैठे रहेंगे, ठीक है। और इनका तो ये दूसरे का हाफ हो गया, इसलिए गलती करेंगे ये वाले इस हाफ में करेंगे, ये वाले इस हाफ में करेंगे। तो हाफ लाइन के अंदर कभी भी ऑफ साइड नहीं होता है, माना ही नहीं जाएगा। एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑफ साइड करने के लिए इनको इधर रहना पड़ेगा और इनके टीम को इधर रहना पड़ेगा, तो कैसे संभव है। ये वाले तो इधर उल्लंघन करें तो ऑफ साइड होगा ही, ठीक है। तो अपने ऑफ साइड में नहीं होगा। दूसरी बात, गोल किक, कॉर्नर किक करते समय यहां पर जैसे कॉर्नर किक किया, यहां पर खड़े हैं लोग, इसमें ऑफ साइड का रूल नहीं माना जाएगा कि अंदर कौन है बाहर कौन है। ये जो कॉर्नर किक, गोल किक लेते समय मान लीजिए गोल किक यहां से ले रहे हैं, ठीक है, सब लोग बाहर हैं, तो इसमें नहीं माना जाएगा कि कौन अंदर है कौन बाहर है, ऑफ साइड एक नहीं है। कॉर्नर किक, गोल किक, ठीक है, इन सब चीजों में ऑफ साइड नहीं माना था। ऑफ साइड मेन चीज यही है कि सेकंड लास्ट से अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका गोल होकर भी गोल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका छोटा छोटा फार्मूला, ठीक, रूल, छोटे छोटे रूल। अब इसमें देखते हैं, देख रहे हैं मेरे ख्याल से, चलिए कुछ चीजें समझ में तो आ रही होंगी, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा। देखते हैं फटाफट। सब्स्टिट्यूशन एरिया, सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया अभी, क्या बताया कि इस प्रकार से है, ये ग्राउंड आपका है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन एरिया रहता है, 6 से 7 प्लेयर यहां बैठे रहते हैं, सब्स्टिट्यूट जो होते रहते हैं, ठीक है। 7 प्लेयर जनरली कितने सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? 3 प्लेयर, ठीक है। 7 लोग, 6 से 7 लोग इधर बैठे रहते हैं, उसमें से 3 सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ठीक है। 3 बदल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट माने बदल सकते हैं। जैसे लगा कि कप्तान को लगा कि नहीं ये मजेदार नहीं खेल रहा है, हमको इसको बाहर जाके दूसरे को खेलना चाहिए, हो सकता हो यह डिस्टर्ब हो, आज ये अच्छा परफॉर्मेंस ना कर रहा हो, तो दूसरे को बदलना हो तो इधर यहीं से जाएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट पे। जो तीसरा वाला रेफरी होता है, मतलब तीसरा क्या चौथा रेफरी जो होता है, वो इन्हीं को देखता है। और यहीं बगल में हाथ में ऐसे लेकर के एक, ठीक है, एक रेफरी ऐसे टाइम जो स्कोर जो होता है सब कुछ दिखाता रहता है बार बार आके, वो एक रेफरी का काम होता है। अब तो एक वीडियो रेफरी भी हो गया, बाई चांस तीसरा वाला कायदे से नहीं देख पा रहा है, मेन रेफरी कायदे से नहीं देख पा रहा है, तो वह वीडियो के माध्यम से करता है। लगभग 5 रेफरी हो गए, ठीक है, 5 रेफरी आज के हिसाब से। चलिए देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूट हो गए और एरिया हो गया। चलो ये हो गया हमारा। दूसरे टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 16 प्लेयर होते हैं। सब्स्टिट्यूट कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। टैकलिंग साथियों, टैकल माने होता है जब जैसे मान लीजिए कोई एक गेंद लेके जा रहा तेजी से, आप उधर लेके आ रहा, तो आपने जोर से पैर से मारा, घसीटा मारते हुए जोर से उसको, चाहे चोटिल करने के इरादे से और चाहे मतलब गेंद छीनने के इरादे से जोर से घसीटा मारा। अगर बॉल पे लग गया तब तो ठीक है, कोई पेनल्टी आपको नहीं मिलेगा, पहले बॉल पे लगा फिर पैर पे लगा। लेकिन अगर पहले पैर पे लग गया तो आपको डायरेक्ट फ्री किक मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट फ्री किक मिलेगा। प्लस आपने बदमाशी किया तो आपको कार्ड भी मिल सकता है, येलो कार्ड, डायरेक्ट आपको रेड कार्ड भी मिल सकता है, जैसा आपको ऑफेंस हो। याद करिए 1998 में मैंने एक गेम देखा था जिसमें आई थिंक 98 या 2002 का, जी हाँ 2002 का, जिसमें फ्रांस बिल्कुल विजेता होकर नहीं बन पाया विजेता, जब जिनेदिन जिदान, जिन्होंने पता नहीं रात में क्या किसी ने गाली दिया था या उस मैच में किसी ने गाली दिया,
और जाकर वो इतना तेज, चूंकि हेडर के मास्टर थे वो जिनेदिन जिदान, उन्होंने इतना तेज धक्का मारा सामने वाले को, वो इतना बड़ा ऑफेंस था कि उसके बाद बाहर गए, फिर सारा मैच पलट गया। ठीक है, जिनेदिन जिदान। तो ये होता है टैकलिंग होता है। अगर आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा दिखा दूंगा। फ्री किक मैंने बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हल्का सा है। ठीक है, मैं इसको टेक्निकल पक्ष बाद में बताऊंगा। बहुत ढंग से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया जा सकता है। डायरेक्ट माने आपका बॉडी टच है या ग्रेट ऑफेंस है, माने बड़ी गलती किया है आपने, जानबूझकर किया है ना। ऐसा लग रहा है कि आपने टैकल किया, ठीक, मारा नीचे से, पुश किया, धक्का दिया जोर से, शोल्डर पुश किया, है ना, पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, जंप करके उसके ऊपर, ठीक है, किक कर दिया आपने, जोर से मारा, किक ऐसा मारा कि गेंद की जगह उसके मुंह पे लग रहा है। ये सारी चीज जब मिलती है तो आपको डायरेक्ट मिलता है, जहां से लिया गया वहां से डायरेक्ट आप मार सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप किक लीजिए, वो खतरनाक होता है। रोनाल्डो जैसा प्लेयर हो तो मारेगा इतना दूर से, एकदम डायरेक्ट गोली सोली छेदते हुए जाएगा। और इनडायरेक्ट मिलता है जो छोटे ऑफेंस है, ध्यान दीजिएगा, छोटे ऑफेंस जो है, जैसे मैंने बताया कि हाँ, इनडायरेक्ट में ऑफ साइड में भी इनडायरेक्ट मिलता है। अगर ऑफ साइड आपने किया, मान लीजिए जो भी मैंने बताया, ऑफ साइड वायलेशन किया, गोल करने के बाद भी आपको गोल नहीं मिला, लेकिन दूसरे वाले को इनडायरेक्ट फ्री किक मिल जाएगा, दूसरे वाले को इनडायरेक्ट फ्री किक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑफेंस नहीं, आपने बहुत मार धाड़ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद इंसल्ट कर रहे हो आप, गाली दे रहे हो आप, ठीक है, रेफरी की बिना परमिशन से आप बाहर जा रहे हो, रेफरी की बिना परमिशन से आप अंदर आ रहे हो। जैसे सब्स्टिट्यूट करना है तो जहां से आपको सब्स्टिट्यूट कहा गया है, जिस जगह पे वहीं से निकलिए। पहले क्या होता था, ग्राउंड से घूम के जाते थे, अब वहीं से निकलिए टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में, अच्छा हाँ, एक चीज इसमें भी एक्सेप्शन है, इनडायरेक्ट और जगह बहुत आसान हो जाएगा आपको। कौन कौन सा किक, कॉर्नर किक, आपका गोल किक, आपका थ्रो इन, ठीक है, और आपका पेनल्टी किक। ये सब चीजों में अगर 2 बार आपने बॉल को टच कर दिया बिना दूसरे को टच किए हुए, मान के चलो इधर से और आपने मारा नहीं, धीरे से छू के फिर से टच कर दिया, 2 बार टच हो गया, तो आपको इनडायरेक्ट फ्री किक मिलेगा, इनडायरेक्ट फ्री किक। ये ऐसा तो कोई अपराध है नहीं। आप ये जानिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही मेन अंतर होता है। ठीक है, कि ग्रेट ऑफेंस है, बड़ी गलती है डायरेक्ट किक, छोटी गलती है इनडायरेक्ट किक, अनजाने में गलती है इनडायरेक्ट किक। ठीक है, तो ये हो गया ठीक, इनडायरेक्ट किक। किक ऑफ मैंने बताया बीच में से जो शुरू होता है, किक ऑफ हो गया। ड्यूरेशन आपको पता है 45 और 15 मिनट का जो रेस्ट होता है, 45। ठीक है, लेकिन इसमें वो समय काउंट होता है साथियों, अब इसको बाद में बताऊंगा। उस समय मान लीजिए आपका, चूंकि जहां भी कहीं गलती होती है रेफरी तुरंत विसिल बजा के बंद कर देता है, टाइम उसको नहीं गिनता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंजर्ड हो गया, चोटिल हो गया, 2-4 मिनट गिर गया, तो वहां बिल्कुल रुक जाता है। ठीक है, गेम तुरंत रेफरी बंद कर देता है, टाइम जो होता है तो 45 मिनट का होता है। लेकिन हर हाफ के अंत में वो समय जोड़ा जाता है। मान के चलो किसी इंजरी में, किसी और जो एक्स्ट्रा टाइम है, मान इसमें जो इंक्लूड हुआ है, लगभग कितना ज़्यादा जाएगा 2 से 4 मिनट, तो उसको जोड़ा जाता है सब में। ठीक है, इसका टेक्निकल पक्ष बताऊंगा मैं, लेकिन मेन कितना, 45। कभी कभी आपने देखा होगा कि स्कोर बोर्ड पे रखा रहता है 90 पॉइंट इतना, माने 45 के बाद भी जा रहा है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया जाता है। जो एक्स्ट्रा टाइम गया है, बर्बाद हुआ है किसी वजह से, है ना, मान लीजिए रिप्लेस किया है वो जा रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया वो जा रहा है, प्लस चोटिल हुआ उसके, उसमें जो थोड़ा बहुत भी समय गया है उसको ऐड करके किया जाता है, जिससे असर न पड़े कि कोई 42 मिनट का हुआ और कोई 43 मिनट का। ठीक है, तो 45 मिलता है। अगर बाई चांस इसमें गोल बराबर हो गया तो 15 मिनट का फिर मिलता है। ठीक है, 10 मिनट का गैप मिलता है, 15 मिनट का फिर मिलता है। ठीक है, बाई चांस इसमें भी बराबर हो गया तो पेनाल्टी शूट आउट मिलता है। ठीक है, पेनाल्टी शूट आउट माने यहाँ पर जो ये है, ये तो यहाँ पर पेनाल्टी 11 मीटर जो होता है, तो यहाँ पर 5 इसको मिलेगा, उस टीम को 5 उस टीम को। डायरेक्ट आके मारना होगा, डायरेक्ट, केवल गोलकीपर रहेगा, पेनाल्टी शूट लेने वाला रहेगा। तो जिसका जितना ज्यादा हो गया वो जीत जाएगा। बाई चांस उसमें भी मान लो 3-3 हो गया, 3 इन्होंने मारा, 3 इन्होंने गोल कर दिया, 2 नहीं कर पाए, तो फिर बराबर हो गया। तब क्या होगा, सडन डेथ होगा। ठीक है, सडन डेथ रूल। सडन डेथ माने अब आपको 5-5 फिर मिलेगा,
लेकिन उसमें पहला गोल जो कर देगा वही जीत जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक मौका मिला, आपने कर दिया, दूसरा का वाला नहीं कर पाया, बस आप जीत गए। उसमें 5-5 ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। जो पहला कर दिया वो जीत गया, ठीक। सडन डेथ नियम तो जनरली कॉमन लोग जानते हैं 45-45 का होता है और 15 मिनट का, फिर 15-15 का होता है, 10 मिनट का गैप होता है, ठीक है। इंजरी टाइम उसको जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक। अब आता है फ्री किक। फ्री किक अभी मैंने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। गोल किक मैंने बताया इधर हो जाए, इधर वाले टीम से गोल किक मिलेगा जो कि गोलकीपर लेगा, यहां से यहां से यहां से। कॉर्नर किक इधर वाला टीम लेगा, जब इन्हीं की टीम से फाउल हो जाए, इधर हो जाए, तो कॉर्नर किक यहां से लेगा, 1 यार्ड जो आर्क है। बैक पास, ये रूल बड़ा गजब है साथियों, ये रूल बड़ा गजब है। पहली बात, गोलकीपर को ये हक होता है कि आप हाथ से बॉल को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। गोलकीपर को ये इतना औकात होता है, अधिकार होता है कि हाथ से रोक ले, लेकिन कुछ जगह पर नहीं अधिकार होता है कि अगर इन्हीं के प्लेयर ने जानबूझकर इनको गेंद पास किया हो, ठीक है, जानबूझ इन्हीं के प्लेयर, मान लो इधर से लेके भाग के आ रहे हैं और इनके प्लेयर ने इन्हीं को दे दिया कि अरे यार ले लो, नहीं तो गोल हो सकता है, ले लो जल्दी से। पता चला कि खतरा लग रहा है कि 4 लोग आ गए हैं ना, क्योंकि मेन चीज कैसा टेक्निक क्या होता है, 4 और 2, 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर, यही मेन फार्मूला होता है, और 1 गोलकीपर होता है। लेकिन कुछ लोग 4, 3 और 3 खेलते हैं, माने 3 स्ट्राइकर के साथ। हम लोग भी जब खेलते थे साथियों तो 3 के साथ ही खेलते थे, एक बीच में स्ट्राइकर, एक इधर, ठीक है। मेरा राइट साइड से था, है ना, ठीक ठाक खिलाड़ी, अच्छे इंट्राम्यूरल में गोल्ड मेडलिस्ट था, तो बहुत बड़े लेवल पे नहीं गेम खेलने को मिला, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा म्यूरल तो नहीं मिला जाता। बट मुझे मालूम है कि मेरे इस ग्रुप में, है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल के लाजवाब खिलाड़ी हैं। कुछ लोग तो संतोष ट्रॉफी वाले भी हैं, तो उनके सामने मैं कुछ भी बोलूँगा तो बेमानी होगा। फिलहाल ये 4 और 2, ठीक है, 2 स्ट्राइकर रहते हैं, इसको मिडफील्ड बोलते हैं। सबसे बड़ा काम इसी का होता है मिडफील्डर का, ये डिफेंड करते हैं, ये तो बचाते भी हैं बेचारे और लेके जाते भी हैं कि ले जाओ स्ट्राइकर मारो। तो अगर इन्हीं के प्लेयर ने पास कर दिया किसको, गोलकीपर को, अगर गोलकीपर हाथ से पकड़ता, हाथ से नहीं पकड़ सकता वो, आपको इनडायरेक्ट किक मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट फ्री किक मिल जाएगा, नहीं पकड़ सकते हो आप। दूसरी बात, या फिर थ्रो इन करते समय डायरेक्ट आपने थ्रो इन, माने इनका प्लेयर कर रहा है और थ्रो इन डायरेक्ट, अगर थ्रो इन कर रहा है और डायरेक्ट चला गया गोलकीपर के पास, तो वो हाथ से नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। इन्हीं के प्लेयर, मान के चलो अपने ही प्लेयर द्वारा फेंकी हुई चीजों को डायरेक्ट आप नहीं पकड़ सकते हो। एक कंडीशन पे पकड़ सकते हो, या 2 कंडीशन पे आप पकड़ सकते हो। पहला, अगर उसने जानबूझकर नहीं मारा है, मान के चलो गेंद इधर आ रही है, मारना चाह रहा है इधर, लेकिन आ गया उसके हाथ में, तो वो पकड़ सकता है। जानबूझकर नहीं मारा है तो रेफरी की निगाह में अगर लग रहा है कि डेलिबरेटली ही डिडंट किक टू बी होल्ड बाय गोलकीपर, माने उसने गोलकीपर द्वारा पकड़े जाने जबरदस्ती, ऐसा मतलब जानबूझकर नहीं किया है, ठीक है, जानबूझकर नहीं किया है। और दूसरा, अगर वो जो पास कर रहा है, मान के चलो पास उसने चेस्ट से किया, सर से किया, कंधे से किया, तो ये पास वो डायरेक्ट पकड़ सकता है, ठीक है। अगर पैर से मार करके इस पर लिया तब तो नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्ट मान के चलो आ रहा है और मार दिया तो पकड़ सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन, उसको बैक पास रूल बोलते हैं, ठीक है, बैक पास रूल बोलते हैं, ठीक है। ऑफ साइड मैंने बता ही दिया, थ्रो इन मैंने बता ही दिया कि बाहर जब इधर चली जाए, टच लाइन से बाहर चली जाए, तो आप दोनों पैर एड़ी नहीं उठना चाहिए, जोर से मारिए और उसके बीच में वो होना चाहिए, ठीक है। एक चीज देखिए और याद है, अभी मान के चलो डायरेक्ट फ्री किक मिल रहा है साथियों, ये डायरेक्ट फ्री किक यहां से मिल गया, ठीक है, और इधर गोल है, इधर मारना है, तो आप जो अपोनेंट टीम वाला है वो घेरा बना सकता है, चाहे सामने मुंह करके चाहे पीछे मुंह करके घेरा बना सकता है। तो 3 या 3 से ज्यादा हो। दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, तो यहां पर जो है इसके जो बीच की दूरी है, ऐसा नहीं कि वो सट जाए इतना कि वो मार ही नहीं पाए कुछ, बिल्कुल। जैसे मान के चलो इसको, इन लोगों को डर लग रहा है कि मारेगा डायरेक्ट गोल में जाएगा, तो घेरा बना सकते हैं। 3 तो रह ही सकते हैं, 3 या उससे ज्यादा रहे तो इसकी दूरी फिर वही आ गई 9.15 मीटर या 10 यार्ड कम से कम दूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर 3 या 3 से ज्यादा हैं
और आपका कोई प्लेयर इनको घेर के खड़ा होना चाह रहा है, ये यहाँ पर और यहाँ पर इसके बगल में आपका प्लेयर भी सोच रहा है कि मैं यहाँ पर इसके बगल में आ जाऊँ, इनको पकड़ कर घेर लूँ, तो इसके बीच में दूरी 1 यार्ड होनी चाहिए, माने 1 गज होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको इनडायरेक्ट फ्री किक मिल जाएगा। इनडायरेक्ट, आप तो डायरेक्ट ले रहे हो, लेकिन ये अगर ये पता चला कि 1 यार्ड से कम सटे हुए हैं और देख ले रेफरी, तो कहेगा चलो इनडायरेक्ट अब इनको मिल जाएगा, उल्टे मिलेगा, ठीक है, उल्टे मिल जाएगा। इसलिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल है, ठीक है। इनसे दूरी कितनी रहेगी? 10 यार्ड की, 9.15 मीटर की, लेकिन अपोजिट टीम से अपना टीम कम से कम 1 गज की दूरी पर रहना चाहिए, ठीक है। अब ऑफिशियल्स जो होते हैं मैंने बताया अभी 4, उसको स्पेशली 5 बोलो। एक तो मेन रेफरी होता है, दूसरा वाला जो है 2 असिस्टेंट रेफरी रहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट रेफरी रहते हैं, ठीक है, सहायता करने के लिए। वो स्पेशली बाहर होते हैं, ग्राउंड के बाहर होते हैं, वो झंडा वगैरह लेके रहते हैं, ठीक है, झंडा से इशारा करते हैं क्या सही क्या गलत क्या है, और ऑफ साइड वही बताते हैं। जो जनरली जो असिस्टेंट ऑफिशियल है, असिस्टेंट रेफरी है, वो कई चीज़ें बताते हैं, झंडा वाला काम वही करते हैं, ठीक है, झंडा हाथ में लिए रहते हैं, इधर ऊपर करते हैं ना, इनडायरेक्ट किक हो गया, तो वही चीज़ बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बेंच जो ये है, जो बैक बेंच है, जहाँ पर लोग सब्स्टिट्यूट एरिया है, जिस पर लोग बैठते रहते हैं, वहाँ का निर्णय कौन सब्स्टिट्यूट करेगा कौन नहीं करेगा वही रेफरी करता है। कौन सा? ये असिस्टेंट ऑफिसर। और जो चौथा होता है, ये जो ऑफिशियल होता है, चौथा रेफरी, वो क्या काम करता है स्पेशली, अच्छा नहीं, चौथा वाला इसको करता है, सॉरी, ये पहला वाला तो मेन रेफरी है, वही करवाता है, सब कुछ वही देखता है, सबसे बड़ा मालिक होता है, सबको सीटी लेके विसिल बजाना सब कुछ वही करता है। 2 लोग देखते हैं, झंडे वाला काम करते हैं, और बाहर जा रही है, थ्रो इन मिल रहा है ना, टच लाइन से बाहर जा रही है, इधर बाहर जा रही है, वो सारी चीज़ वो देख रहे हैं। अंदर का गेम मेन रेफरी देख रहा है, बाहर का गेम ये दोनों देख रहे हैं। तीसरा वाला जो होता है, मतलब जो चौथा हो गया, वो ये सब देखता है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट देखता है। और दूसरी चीज़ की टाइम वाला मैनेजमेंट हाथ में लेकर के, आपने देखा होगा गजब की चीज़ होती है फुटबॉल में, हाथ में टाइम को, है ना, आपको मैं भी दिखा रहा हूँ, वो लेके टहलते रहते हैं, वो चौथा हो गया। और 5वां वीडियो जो ऑफिशियल होता है, वीडियो कवरेज करने वाला, वीडियो कंट्रोलर जो होता है, वो 5वां ऑफिशियल हो गया। उसे जनरली 4 ही होते हैं, क्योंकि ग्राउंड में 4 ही खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑफिशियल्स हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताएं। अब देखते हैं, आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया, देखिए, ये आपका किक ऑफ लेने जा रहा है, किक ऑफ बीच में, बिल्कुल बीच, है ना, ये मैच शुरू होने जा रहा है। क्योंकि मैच जब भी शुरू होगा, नए सिरे से जब भी शुरू होगा, तो ये किक ऑफ लेगा, ठीक है, किक ऑफ लेगा। चलिए, अब ये देखिए, आपका गोल किक है। मैंने बताया था गोल किक माने अगर इधर बाहर फाउल चला जाता है अपोजिट टीम वालों से, तो ये गोल किक लेके, और गोल किक जनरली गोली लेता है, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है, कहीं पर लेकर, लेकिन पेनाल्टी एरिया के बाहर सारे प्लेयर रहेंगे। इनके मारने के बाद इनका प्लेयर तो आकर रिसीव कर सकता है अंदर, पहले रूल नहीं था, अब आ गया है, लेकिन और बाहर वाले रिसीव तभी करेंगे जब एक आदमी से लगकर दूसरे आदमी को लग गया, तभी वो अंदर भाग के आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये हो गया गोल किक, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका पेनाल्टी किक। देखिए, ये जो यहाँ बीच में से, देखिए बाहर है, आर के बाहर है, इधर ग्राउंड के बाहर है, पेनाल्टी एरिया के बाहर हैं, ये भी बाहर रहेंगे, सब बाहर रहेंगे, केवल ये लेंगे। और उसके बाद कहा था कि जब ये दौड़ कर आए, मूव बना लिए, उसके बाद वो डॉज नहीं दे सकते, चूतिया नहीं बना सकते, पीछे नहीं ढकेल सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, उनको सामने ही हिट करना है, पहले राउंड में हिट करना है, ठीक है। ये होगा पेनाल्टी। इसमें अगर गलती करते हैं, यहाँ पर ऑफेंस होता है, तब होता है, ठीक है, पेनाल्टी किक। ये देखिए थ्रो इन है, देखिए एड़ी बिना उठाए मारना है, थ्रो इन, जब बाहर चला आता है टच लाइन से, ठीक है, थ्रो इन है। इधर देखिए कॉर्नर किक देखिए, इस पर रख के मार रहे हैं, ठीक है, कॉर्नर किक इस पर रख के मार रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट भी किक कर सकते हैं, आपने देखा होगा। थोड़ा बहुत मुझे डाउट था, तो मैंने खूब गेम देखा कॉर्नर किक का, कि इज इट पॉसिबल टू डायरेक्ट हिट, है ना। तो कॉर्नर किक में ये खूब बकायदा आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, इनडायरेक्ट भी डाल सकते हो, हेडर से जाते हैं, है ना, चेस्ट से लेके आते हैं, चले जाते हैं, प्लस साइकिल किक, है ना, मारते हैं। ये हो गया वो। दूसरी चीज़ हो गया, देखिए ये 4 ऑफिशियल हो गए,
जो बीच में खड़े रहते हैं, देखिए जब मैच शुरू होता है तो ये 4 ऑफिसर ये बीच में रहते हैं। फीफा के बना हुआ, मान लीजिए फीफा का कोई गेम हो रहा था उसका है। देखिए ये जो चौथा जो आपका रेफरी होता है, देखिए रेफरी ये टाइम लेके, है ना, टाइम का मशीन लेके हमेशा टलते रहते हैं, ठीक। और ये है ऑफ साइड रूल का, देखिए थोड़ा सा इसमें भी शायद आपको समझ में आ गया हो। देखिए हाँ, ये सब ब्लू वाले हैं, रेड वाले देखिए इधर है तब तक ऑफ साइड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर एक इमेजिनरी रेखा हो जाए, देखिए ये सबसे अंतिम सेकंड लास्ट ये है, तो सबसे अंतिम यहाँ पर है, इसके इधर रिलीज करते समय देखिए इसके इधर आ गए तो ऑफ साइड है। ये ले जाकर गोल मारेंगे तब भी गोल नहीं होगा और इस टीम को क्या मिल जाएगा, इनडायरेक्ट फ्री किक मिल जाएगा, ठीक है। तो हो गया ऑफ साइड रूल, ठीक। तो ऑफ साइड अपने हाथ में नहीं होगा, प्लस थ्रो इन में नहीं होगा, है क्या नाम है, कॉर्नर किक पे नहीं होगा, प्लस आपका गोल किक पर भी नहीं होगा। ये सब पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत पर्याप्त है। अब एक क्लास में मुझे लग रहा है केवल बेसिक चीजें मैंने बताया है, पूरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद अगर डाउट होगा ही होगा। पेपर के लिए तो आपके लिए पर्याप्त है, पेपर के लिए इतना बहुत पर्याप्त है। लेकिन अगर कहीं से टेक्निकल चीज़ें और भी चूंकि बहुत सी चीज़ों पर इनडायरेक्ट मिलता है, टाइम कैसे ऐड होता है उसमें, ठीक है, ऑफिशियल क्या क्या करते हैं, उसके बाद कितने कितने ढंग का कार्ड किस किस ढंग से क्या क्या किया था, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन हमको चूंकि आपको गेम नहीं खेलना, हमको परीक्षा देना है, ठीक है। संभावना है कि आपका बस इतना पर्याप्त है, आप बेसिक चीज़ें जान चुके हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, ठीक। नमस्कार।